नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने से पहले कई बार सोचेंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां मेरे एक जानने वाले के मामा जी, जिनका नाम था शिवम तिवारी, रहते थे। उनका गांव बहुत ही साधारण था। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सीधी सादी जिंदगी। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही शाम होती उस गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता था। गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग भी कहते थे कि वो पेड़ उनके बचपन से पहले का है। उस पेड़ के आसपास हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। दिन में भी वहां कम लोग जाते थे और रात में तो कोई उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। गांव में उस पेड़ को लेकर कई कहानियां थीं। कोई कहता वहां एक औरत की आत्मा रहती है, तो कोई कहता कई साल पहले वहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन एक बात हर कोई मानता था कि उस पेड़ के पास रात में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात जरूर कहते थे कि अगर कभी उस रास्ते से जाना पड़े तो पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सुनने में अजीब लगती थी, लेकिन गांव वाले इसे बहुत गंभीरता से लेते थे। मगर शिवम मामा इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वो पढ़े लिखे थे और हमेशा कहते थे कि ये सब अंधविश्वास है, लोगों के दिमाग का डर है। वो अक्सर हंसते हुए कहते थे कि अगर सच में वहां कुछ होता तो अब तक किसी ने उसे देख क्यों नहीं लिया। ये घटना करीब 4 साल पुरानी है। सावन का महीना चल रहा था। उस दिन सुबह से ही मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दोपहर होते होते तेज बारिश शुरू हो गई थी। पूरे गांव में कीचड़ हो गया था। रास्ते सुनसान पड़ गए थे और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए थे। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। हवा जोर जोर से चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और बीच बीच में बिजली चमक रही थी, जो कुछ सेकंड के लिए पूरे इलाके को रोशन कर देती थी। फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता था। उस दिन शिवम मामा खेत में काम करने गए हुए थे और काम खत्म करते करते उन्हें देर हो गई। जब वो वापस लौटने लगे तब तक रात हो चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और रास्ता भी बहुत खराब हो चुका था। अब उनके पास 2 रास्ते थे, एक लंबा जो गांव के अंदर से जाता था और दूसरा छोटा रास्ता जो सीधे उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता था। गांव वाले हमेशा उस छोटे रास्ते से बचते थे, खासकर रात में। लेकिन उस दिन शिवम मामा ने सोचा कि इतनी बारिश में लंबा रास्ता लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वही छोटा रास्ता चुन लिया। जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, बारिश की आवाज और तेज होती जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ बिजली की चमक ही कुछ सेकंड के लिए रास्ता दिखा रही थी। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे ताकि जल्द से जल्द घर पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वो कुछ पल के लिए रुके और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, बारिश और हवा की आवाज। उन्होंने खुद को समझाया कि ये उनका वहम है और आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें पीछे से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो, शिवम। ये सुनते ही उनके कदम रुक गए और दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की सोची, लेकिन तभी उन्हें गांव में के बुजुर्गों की बात याद आई, पीछे मत देखना। उनके पैर जैसे जमीन में जम गए। लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार और साफ, शिवम इधर आओ। अब उन्हें पूरी तरह एहसास हो चुका था कि वो उस राह पर अकेले नहीं है और उस अंधेरी बारिश भरी रात में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को।
शिवम मामा उस आवाज को सुनते ही पूरी तरह सन्न रह गए। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। चारों तरफ तेज बारिश की आवाज, हवा की सनसनाहट और बीच बीच में बिजली की चमक थी। लेकिन उस सब के बीच वो एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी, शिवम। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। उनके दिमाग में बार बार दाम के बुजुर्गों की बात घूम रही थी, पीछे मत देखना। लेकिन जितना वो आगे बढ़ते, वो आवाज उतनी ही करीब आती जा रही थी, जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हो। उनके कदम तेज होते गए, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों की आहट के साथ साथ किसी और के चलने की आवाज भी आ रही है। वो अचानक रुक गए और जैसे ही वो रुके, वो दूसरी आहट भी रुक गई। उनका गला सूख गया और सांसें तेज हो गईं। उन्होंने बिना पीछे देखे फिर चलना शुरू किया, लेकिन इस बार वो आवाज फिर आई, शिवम रुको। अब उस आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। शिवम मामा अब सच में डरने लगे थे, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि यह सब उनका वहम है। उन्होंने कदम और तेज कर दिए, लेकिन तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी के हल्के से हाथ रखने का एहसास हुआ। उनका पूरा शरीर कांप उठा और वो वहीं रुक गए। कुछ सेकंड तक वो हिल भी नहीं पाए। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, बारिश और हवा। उन्होंने राहत की सांस लेने की कोशिश ही की थी कि अचानक बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में उनकी नजर पीपल के पेड़ की तरफ गई। वहां पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, एक औरत की परछाई, भीगी हुई, लंबे खुले बाल, सिर झुका हुआ, और धीरे धीरे वो अपना चेहरा ऊपर उठा रही थी। ये देखकर शिवम मामा का खून जम गया, क्योंकि अब उन्हें साफ समझ आ चुका था कि वो आवाज किसकी थी और वो उस रास्ते पर अकेले नहीं थे। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी उस परछाई को देखकर शिवम मामा का खून जैसे जम गया। कुछ पल के लिए वो वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखें उसी तरफ टिकी हुई थी और शरीर जैसे हिलना ही भूल गया था। बारिश तेज थी, हवा जोर से चल रही थी, लेकिन उस समय उन्हें सिर्फ वही दिखाई दे रहा था, वो औरत जो धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रही थी। जैसे ही बिजली चमकी, एक पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं हो, और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। ये देखकर शिवम मामा के अंदर डर पूरी तरह बैठ गया। उन्होंने तुरंत अपनी नजर हटाई और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। अब उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस जगह से दूर निकल जाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी, शिवम रुक जाओ। इस बार वो आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई उनके कान के पास खड़ा होकर बोल रहा हो। उनका शरीर कांप उठा, लेकिन इस बार उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें लगा कि अब वो उस पेड़ से काफी दूर आ चुके हैं। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ये देखकर उनके होश उड़ गए कि वो अभी भी उसी पीपल और करगर में कोई नहीं था। पल के पेड़ के पास खड़े थे, जैसे वो वहां से आगे बढ़े ही नहीं। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। डर अब उनके अंदर पूरी तरह घर कर चुका था। उन्होंने तुरंत दूसरी दिशा में भागना शुरू किया। इस बार वो बिना रुके बस भागते ही जा रहे थे। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे, सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ ही पल बाद उनके सामने फिर वही पेड़ आ गया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वो किसी अजीब से चक्र में फंस गए हैं, जहां से निकलना आसान नहीं है। अचानक बारिश की आवाज धीमी पड़ने लगी। हवा भी शांत हो गई और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया।
इतना गहरा सन्नाटा कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। शिवम मामा धीरे धीरे पीछे हटने लगे और उनकी नजरें उस पेड़ पर टिकी थी। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे खड़ी वो औरत अब उनकी तरफ बढ़ रही है। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ वो करीब आती जा रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसका चलना भी सामान्य नहीं लग रहा था। शिवम मामा पीछे हटते गए, लेकिन अचानक उनका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़े। कीचड़ में गिरते ही वो उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन डर के कारण उनका शरीर कांप रहा था। तभी वो औरत उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। शिवम मामा ने डरते डरते ऊपर देखा। उसका चेहरा अब उनके बहुत करीब था और उसकी आंखें सीधे उनकी आंखों में देख रही थी। उन आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो उन्हें अपने अंदर खींच रही हो। तभी उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ बहुत ठंडा और अजीब लग रहा था। जैसे ही उसका हाथ शिवम मामा के करीब आया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी सांस रुक रही हो और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा हो। उसी पल उन्हें दूर से किसी की आवाज सुनाई दी, यवम उठो। वो आवाज किसी इंसान की थी। शिवम मामा ने पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने सामने देखा, वो औरत अचानक गायब हो चुकी थी। वो हांफते हुए उठे और चारों तरफ देखा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके सामने गांव का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उन्हें ध्यान से देख रहा था और फिर धीरे से बोला, तुमने उसे देख लिया है, तुमने उसे देख लिया है। बूढ़े आदमी की ये बात सुनते ही शिवम मामा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें अनियंत्रित हो चुकी थीं और दिमाग में सिर्फ वही डरावना चेहरा घूम रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कौन थी वो? बूढ़ा आदमी कुछ पल तक चुप रहा। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। फिर उसने धीरे से कहा, वो इस पीपल के पेड़ की आत्मा है और अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। ये सुनते ही शिवम मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनके अंदर की सारी हिम्मत एक पल में खत्म हो गई हो। बूढ़े आदमी ने बिना देर किए उनका हाथ पकड़ा और उन्हें वहां से तुरंत निकलने को कहा। दोनों तेज कदमों से उस जगह से दूर जाने लगे। रास्ते भर शिवम मामा बार बार पीछे देखने की सोचते, लेकिन डर के कारण खुद को रोक लेते। कुछ देर बाद जब गांव की हल्की रोशनी नजर आई, तब जाकर उन्हें थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन दिल के अंदर बैठा डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने धीरे से पूछा, आपको ये सब कैसे पता? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द साफ झलक रहा था। उसने कहा, क्योंकि मैं भी उसे देख चुका हूं। ये सुनते ही शिवम मामा रुक गए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगा कि सालों पहले वो भी उसी रास्ते से गुजरा था और उसने भी पीछे मुड़कर देख लिया था। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। रात होते ही उसे आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कभी खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास होता, तो कभी दरवाजे पर हल्की हल्की आहट सुनाई देती। उसने कहा कि जो भी एक बार उसे देख लेता है, वो उससे बच नहीं सकता। पहले वो सिर्फ आवाज देती है, फिर सपनों में आने लगती है और धीरे धीरे इंसान को अपने करीब खींचती जाती है और एक दिन वो उसे अपने साथ ले जाती है। ये सुनकर शिवम मामा का गला सूख गया और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। उन्हें अब समझ आ गया था कि वो किसी बहुत खतरनाक चीज के चक्कर में फंस चुके हैं। गांव के पास पहुंचते ही बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका और गंभीर आवाज में कहा, आज की रात घर से बाहर मत निकलना और अगर कोई तुम्हें आवाज दे तो जवाब मत देना, चाहे वो आवाज कितनी भी पहचान वाली क्यों ना लगे। उसकी बातों में एक गहरी चेतावनी थी। शिवम मामा ने डरते हुए सिर हिलाया
और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ गए। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर बैठ गए। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन उनका मन बार बार उसी घटना को याद कर रहा था। धीरे धीरे रात गहरी होती गई और घर के अंदर का माहौल और भी भारी लगने लगा। कुछ देर बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनके घर के बाहर खड़ा हो, बिल्कुल चुप, और उन्हें देख रहा हो। उनका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ देखने लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि उसे खोल सके। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। आवाज आई और इस बार बाहर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, शिवम, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही उनका खून जम गया, क्योंकि वो आवाज उसी औरत की थी। दरवाजे के बाहर से आई उस आवाज को सुनते ही शिवम मामा का दिल जैसे रुक गया। उनका पूरा शरीर कांपने लगा और दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि वो चीज यहां तक आ चुकी है। वो जहां बैठे थे वही जमे रह गए और उनकी नजर दरवाजे पर टिक गई। बाहर बारिश की आवाज चल रही थी, लेकिन उस खटखटाहट और उस आवाज के सामने सब कुछ दब सा गया था। तभी फिर से आवाज आई, शिवम, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी और उसमें एक अजीब सी नरमी थी, जैसे कोई अपना बुला रहा हो। एक पल के लिए उनके मन में आया कि शायद सच में कोई अपना हो, लेकिन अगले ही पल उन्हें बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आई कि चाहे आवाज कितनी भी पहचान वाली लगे, जवाब मत देना। उन्होंने खुद को संभाला और चुपचाप बैठे रहे, लेकिन बाहर खटखटाने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। दरवाजा हल्का हल्का हिलने लगा, जैसे कोई गुस्से में उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। शिवम मामा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे। कुछ ही पलों में अचानक सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस गहरा सन्नाटा। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे बाहर कोई है ही नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद वो चली गई, लेकिन तभी खिड़की के पास से हल्की सी आहट आई। उनका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी नजर खिड़की की तरफ घुमाई, लेकिन पूरी तरह देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उन्हें कांच के पार एक परछाई दिखी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और अंदर झांक रहा हो। बारिश की वजह से कांच पर पानी बह रहा था, लेकिन उस परछाई का आकार साफ दिख रहा था। कुछ ही सेकंड बाद कांच पर धीरे धीरे उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई बाहर से उसे छू रहा हो। फिर एक लंबा सा हाथ कांच पर सरकता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर शिवम मामा का डर और बढ़ गया। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी खिड़की के बाहर से वही आवाज फिर आई, शिवम, मुझे अंदर आने दो। इस बार उस आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि बस दरवाजा खुले और वो अंदर आ जाए। शिवम मामा अब समझ चुके थे कि वो चीज इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। उन्होंने खिड़की से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी खिड़की अचानक जोर से हिली, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो डर के मारे पीछे हट गए। कुछ सेकंड बाद फिर से सब कुछ शांत हो गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा पहले से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि वो चीज अभी भी बाहर ही है और बस सही मौके का इंतजार कर रही है। खिड़की के जोर से हिलने के बाद अचानक छा गया सन्नाटा। शिवम मामा के लिए और भी ज्यादा डरावना था। उनका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन बाहर सब कुछ एकदम शांत हो गया था। वो धीरे धीरे पीछे हटे और कमरे के बीच में आकर खड़े हो गए। उनकी नजरें कभी दरवाजे पर जाती तो कभी खिड़की पर, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खतरा किस तरफ से आने वाला है। कुछ मिनट तक सब कुछ शांत रहा और उन्होंने सोचा कि शायद वो चीज चली गई है, लेकिन उनके अंदर का डर कम नहीं हुआ।
जैसे ही वो दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे, अचानक उन्हें घर के अंदर ही किसी के चलने की हल्की सी आहट सुनाई दी। ये सुनते ही उनका दिल जोर से धड़कने लगा और वो वहीं रुक गए। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि वो अकेले नहीं है। तभी उनके बिल्कुल पीछे से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आई। ये आवाज इतनी करीब थी, खड़ा हो। उनका पूरा शरीर कांप उठा और कुछ सेकंड तक वो हिल भी नहीं पाए। उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब डर उनके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसी समय कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी अपने आप धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई और माहौल और भी डरावना हो गया। शिवम मामा की नजर उसी पर टिक गई। जैसे ही अलमारी पूरी खुली, अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आई। उन आंखों को देखकर शिवम मामा का दिल बैठ गया। वो पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर कांप रहे थे। धीरे धीरे उस अंधेरे से एक परछाई बाहर आने लगी और कुछ ही पल में साफ दिखाई देने लगा कि वो वही औरत है जिसे उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे देखा था। उसके बाल गीले थे, चेहरा अजीब और डरावना था और उसकी आंखें सीधे शिवम मामा को घूर रही थी। शिवम मामा ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वो पूरी तरह कमरे के अंदर फंस चुके थे, उस डरावनी परछाई के साथ जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दरवाजा जोर से बंद होते ही शिवम मामा समझ गए कि अब वो पूरी तरह फंस चुके हैं। उनका दिल बहुत तेजी से धड़का रहा था और सांस भी बड़ी हो गई थी। वो धीरे धीरे पीछे हटते गए, लेकिन उनकी नजर उस औरत पर ही टिकी हुई थी जो अलमारी से निकलकर अब उनके सामने आ चुकी थी। कमरे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, जैसे किसी ने सारी गर्माहट खींच ली हो। उस औरत के गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी आंखें सीधे शिवम मामा को घूर रही थी। शिवम मामा ने डर के मारे पास पड़ी एक लकड़ी उठा ली और उसे अपने सामने कर लिया, जैसे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके जैसे ही वो लकड़ी उस औरत की तरफ बढ़ाई, वो लकड़ी उसके शरीर के आर पार चली गई। ये देखकर शिवम मामा का डर और बढ़ गया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि वो किसी इंसान के सामने नहीं खड़े हैं। वो धीरे धीरे पीछे हटते गए, लेकिन पीछे दीवार आ चुकी थी। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी वो औरत उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गई और कुछ पल तक उन्हें घूरती रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उनके चेहरे के करीब ले आई। जैसे ही उसका हाथ उनके पास आया, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उनकी सांसें रुक रही हो और शरीर से सारी ताकत निकलती जा रही हो। शिवम मामा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और शरीर ढीला पड़ने लगा। तब अचानक बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। उस आवाज के साथ ही वो औरत एक पल के लिए रुक गई। बाहर से किसी की तेज आवाज आई, शिवम, दरवाजा खोलो। ये आवाज किसी इंसान की थी और जानी पहचानी भी लग रही थी। उसी पल वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका चेहरा गुस्से से बदल गया और कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में घुलकर गायब हो गई। शिवम मामा जमीन पर गिर पड़े और हांफने लगे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बाहर से फिर आवाज आई, शिवम, जल्दी दरवाजा खोलो। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला, उठे और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने धीरे से कहा,
वो अब तुम्हारे घर तक आ चुकी है। दरवाजा खुलते ही सामने खड़े उस बूढ़े आदमी को देखकर शिवम मामा को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता देखकर उनका डर और बढ़ गया। बूढ़े आदमी ने बिना समय गंवाए अंदर कदम रखा और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला कि वो अभी गई है, लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ है। ये सुनते ही शिवम मामा घबरा गए और पूछने लगे कि वो चीज उनके घर के अंदर कैसे आ गई, जबकि उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला था। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि उसे अंदर आने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं होती। अगर वो किसी को चुन लेती है तो वो उसके साथ हर जगह आ सकती है। ये सुनकर शिवम मामा के अंदर फिर से डर की लहर दौड़ गई। बूढ़े आदमी ने उन्हें बैठने को कहा और खुद भी उनके पास बैठ गया। उसने गंभीर आवाज में कहा कि अब जो वो बताएगा वही उन्हें बचा सकता है। उसने कहा कि ये रात बहुत भारी है और अगर शिवम मामा इस रात को निकाल गए तो शायद बच सकते हैं, लेकिन अगर वो डर गए या उस आवाज की तरफ खिंच गए तो वो चीज उन्हें अपने साथ ले जाएगी। शिवम मामा ने डरते हुए पूछा कि उन्हें क्या करना होगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि रात भर जागते रहना होगा और कोई भी आवाज आए, चाहे वो किसी अपने की ही क्यों न लगे, उसका जवाब नहीं देना है। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। बाहर बारिश की आवाज फिर से तेज हो गई थी और हर छोटी छोटी आवाज अब डर पैदा कर रही थी। तभी अचानक घर में रखी घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी ने घड़ी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि वो फिर से आ गई है। इतने में कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी चरमराने की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। दोनों की नजर उसी दरवाजे पर टिक गई। दरवाजा पूरी तरह खुल गया, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसी अंधेरे से एक धीमी आवाज आई, शिवम। उस आवाज में एक अजीब सी खींच थी। शिवम मामा का मन जैसे खुद ब खुद उस तरफ जाने लगा। वो धीरे धीरे उठे और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे वो अपने होश में ही नहीं है। तभी बूढ़े आदमी ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और जोर से कहा कि रुक जाओ। उस झटके से शिवम मामा जैसे होश में आए। बूढ़े आदमी ने कहा कि यही उसका तरीका है, वो धीरे धीरे इंसान को अपने वश में कर लेती है। शिवम मामा अब पूरी तरह समझ चुके थे कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। तभी अचानक घर की सारी लाइटें बुझ गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और बाहर बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। उस गहरे अंधेरे में उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि वो दोनों अकेले नहीं हैं। तभी उनके पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आने लगी। बूढ़े आदमी ने उनका हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा कि वो यही है। शिवम मामा की सांसें रुक गई, क्योंकि इस बार वो चीज उनके बहुत करीब थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था और शिवम मामा के साथ खड़ा बूढ़ा आदमी भी बिल्कुल चुप था। दोनों की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बाहर बारिश की आवाज अब भी जारी थी, लेकिन उस अंधेरे के अंदर एक अलग ही डर फैल चुका था। शिवम मामा को साफ महसूस हो रहा था कि वो चीज उनके बहुत करीब है, जैसे कोई उनके आसपास ही खड़ा हो और उन्हें देख रहा हो। अचानक उनके कान के बिल्कुल पास से एक धीमी आवाज आई, शिवम। ये सुनते ही उनका पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार और करीब से, शिवम, मैं आ गई हूं। बूढ़े आदमी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा कि कुछ मत बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक कमरे के किसी कोने से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी डरावनी कि दिल दहल जाए। शिवम मामा ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक
कमरे के बीच में हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी, जैसे किसी ने छोटा सा दीपक जला दिया हो। उस हल्की रोशनी में धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी और कुछ ही पलों में वो साफ दिखाई देने लगी, वही औरत। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना था, आंखें गहरी और उसकी मुस्कान अजीब थी। वो सीधे शिवम मामा की तरफ देख रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और मीठी आवाज में कहा, आओ। उस आवाज में एक अजीब सी खींच थी। शिवम मामा का मन जैसे उसके बस में होने लगा और उनके पैर अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। बूढ़े आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार शिवम मामा उसकी पकड़ से छूट गए और धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंचने लगे। वो औरत मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि अब वो जीतने वाली है। शिवम मामा उसके बिल्कुल पास पहुंच गए और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाले थे, तभी अचानक बूढ़े आदमी ने जोर से कुछ मंत्र जैसा बोलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी और उसी पल वो औरत जोर से चीख उठी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि जैसे पूरा घर हिल गया हो। वो पीछे हटने लगी और उसका चेहरा गुस्से से बदल गया। धीरे धीरे वो फिर से अंधेरे में गायब होने लगी। शिवम मामा वहीं रुक गए, जैसे अचानक उन्हें होश आ गया हो। उनकी सांसें तेज हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड बाद कमरे में फिर से रोशनी आ गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी गंभीर खड़ा था। उसने धीरे से कहा कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, वो फिर आएगी। ये सुनकर शिवम मामा के दिल में डर और बढ़ गया, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ चुका था कि ये रात अभी बहुत लंबी है। कमरे में रोशनी वापस आने के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ था। शिवम मामा जमीन पर बैठे थे, उनकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि अभी सबसे खतरनाक पल बाकी है। उसने धीमी आवाज में कहा कि अब वो आखिरी बार कोशिश करेगी और अगर इस बार तुम बच गए तो शायद सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर शिवम मामा और घबरा गए। उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो बूढ़ा आदमी बोला कि अब वो डराकर नहीं, बल्कि तुम्हें बहला फुसलाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करेगी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। बाहर बारिश हल्की हो गई थी, लेकिन माहौल अब भी भारी था। तभी अचानक घर के अंदर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। शिवम। ये आवाज उस औरत की नहीं थी, बल्कि उनकी मां की थी। ये सुनते ही शिवम मामा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने धीरे से कहा, मां। बूढ़ा आदमी तुरंत समझ गया कि यह क्या हो रहा है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि यह वही चीज है जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन शिवम मामा के लिए यह मानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उनकी मां जैसी थी। फिर से आवाज आया, शिवम बेटा, दरवाजा खोलो। उस आवाज में इतना अपनापन था कि शिवम मामा खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। बूढ़ा आदमी उन्हें रोकता रहा, लेकिन इस बार शिवम मामा उसकी बात नहीं सुन पा रहे थे। वो दरवाजे के पास पहुंच गए और उनका हाथ धीरे धीरे कुंडी की तरफ बढ़ने लगा। बाहर से फिर वही आवाज आई, बेटा जल्दी खोलो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका दिल टूटने जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक उन्हें बूढ़े आदमी की बात याद आई कि चाहे आवाज कितनी भी पहचान वाली क्यों ना लगे, जवाब मत देना। उनका हाथ वहीं रुक गया। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींच लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक बाहर से वही आवाज आती रही, लेकिन इस बार शिवम मामा ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वो आवाज बदलने लगी, पहले प्यार से गुस्से में और फिर एक डरावनी चीख में बदल गई। पूरा घर उस आवाज से गूंज उठा, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से शांत हो गया। बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा रहा
और फिर धीरे से बोला कि तुमने उसे हरा दिया। ये सुनकर शिवम मामा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो डर के नहीं बल्कि राहत के थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दरवाजे के बाहर अब भी किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा था, जैसे वो चीज अभी भी पूरी तरह गई नहीं है। दरवाजे के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास अब और भी गहरा हो चुका था। कमरे के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन वो खामोशी ही सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। शिवम मामा जमीन पर बैठे थे। उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन दिल के अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बूढ़ा आदमी दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी, पहले धीमी फिर तेज, जैसे कोई दरवाजे के ठीक पास आकर रुक गया हो। कुछ ही पलों में दरवाजे के नीचे से पानी की एक पतली धारा अंदर आने लगी। पहले तो लगा कि यह बारिश का पानी है, लेकिन जैसे जैसे वो फैलने लगा, शिवम मामा ने देखा कि वो पानी काला था। पूरा कमरा धीरे धीरे उस काले पानी से भरने लगा और माहौल अचानक बहुत ठंडा हो गया। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर गहरा अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। कुछ ही पल में वही औरत अपने असली डरावने रूप में सामने आ गई। उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयानक था, आंखें पूरी काली और मुस्कान डरावनी। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। शिवम मामा पीछे हटे, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहे थे। उनके अंदर डर के साथ एक हिम्मत भी थी। बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार उस औरत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो हंसने लगी और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। तभी शिवम मामा ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा कि वो उसके साथ नहीं जाएंगे। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई और हिम्मत थी। कुछ पल के लिए वो औरत रुक गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और अचानक उसने एक तेज चीख मारी। उसी पल काला पानी सूखने लगा और वो धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। कमरा फिर से सामान्य हो गया। दरवाजा खुला था और बाहर सुबह की हल्की रोशनी दिख रही थी। बारिश रुक चुकी थी। शिवम मामा वहीं बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं बल्कि राहत के थे। बूढ़ा आदमी उनकी तरफ देखकर बोला कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उस रात के बाद शिवम मामा की जिंदगी बदल गई। वो आज भी उस घटना को याद करते हैं, लेकिन कभी उस रास्ते से नहीं जाते। तो दोस्तों, ये थी उस सच्ची घटना की कहानी जो मेरे एक जानने वाले के मामा जी के साथ हुई थी। अगर आपने इस कहानी को यहां तक सुना है, तो सच मानिए आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, बल्कि उस डर को महसूस किया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हुई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और सच्ची और डरावनी कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी, रहस्यमयी या सच्ची घटना है जो आपने खुद महसूस की हो या आपके किसी जानने वाले के साथ हुई हो, तो हमें जरूर भेजें। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी कहानी हो और हजारों लोग उसे सुनकर वही डर महसूस करें जो आपने किया था। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और भी ज्यादा खतरनाक कहानी के साथ। तब तक संभल कर रहना, रात में अकेले रास्तों से बचकर रहना और याद रखना, हर सन्नाटा खाली नहीं होता।